श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक गुरु महाराज थे, उनका एक शिष्य था। गुरु महाराज से प्रतिदिन कहा करे कि गुरु महाराज आदेश हो तो विचरण करके आएं। गुरु महाराज कहें, रे 12 बरस रहे संतों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। अभी 12 बरस सेवा कर, उसके बाद विचरण की क्षमता हो जाएगी, तब जाना। बोले गुरु महाराज ठीक है। कुछ दिन रहा, साल खांड, फिर कहे गुरु महाराज आदेश हो तो विचरण करके आ जाएं। गुरु महाराज ने फिर मना किया, बोले तुम्हारी क्षमता अभी नहीं है, सेवा करो। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। पूरा सुनने पर इसका अर्थ समझ में आ जाएगा भाव क्या है। गुरु की आज्ञा उल्लंघ कर जो नर काहू जाए, जहाँ जाए तहाँ काल हैं कहे कबीर समझाए। गुरु महाराज के बार बार मना करने पर भी वो कहे नहीं, गुरु महाराज जाते ही हैं। तो गुरु महाराज कहें, देख जा रहा है तो सिद्धि और चमत्कार उमत्कार मत दिखाना। कहे ठीक है गुरु महाराज। अपना चल दिया विचरण करने। कई जगह छोटे मोटे चमत्कार दिखाया, गुरु महाराज की कृपा से बचता चला गया। ये चमत्कार कुछ होता नहीं है, साधक की साधना का फल है। साधक भजन करता है तो उसके मुख से जो निकल जाता है तो भगवान पूरा कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि बाबा चमत्कार कर दिए, बाबा की कृपा से हो गया। लेकिन साधक ने अगर कुछ समय आशीर्वाद दे दिया, साधना अभी उसकी पूर्ण नहीं है, तो साधना अवस्था में कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया। साधना अवस्था में साधक को कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति कम है। अगर बांटते चलेगा तो भक्ति पुण्य छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि साधक बगल से निकल जाए, मरणासन्न रोगी जी के उठ के खड़ा हो जाए, फिर भी उसे अपनी देन नहीं मानना है कि मेरी कृपा से हो गया, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन साधना में यह भी एक रोड़ा है, बाधक है। धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ने लगती है तो वाक सिद्धि, कुछ बोलता है हो जाता है, फिर वहीं से मन में अहंकार हो जाता है कि मेरे अंदर भी कुछ हो गया, तो धीरे धीरे पुण्य छीन होने लगता है। तो गुरु महाराज ने मना किया था, देख चमत्कार रिद्धि सिद्धि मत दिखाना, छुप के भजन करना, यही है जुआ। दुनिया समझे पागल हैं, ये हैं वो हैं। आपके मूल स्वरूप को दुनिया न समझ पाए और आप अपना भजन करते रहिए।
तो एक रास्ते से निकल रहा था, जा रहा था, तो एक माई थी, उसका बेटा का तबीयत बहुत खराब था, बहुत दवाई ववाई कर चुकी थी, लेकिन बेटा का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। तो स्वभाववश लोग महात्माओं के यहाँ भी दुआ लेने जाते हैं, दवा दुआ भारत में कराई जाती है, और महात्माओं की तपस्या है, पूजी है, बोल देते हैं तो भगवान सुन लेते हैं, लोगों का कष्ट मिट जाता है। दादा गुरु महाराज को सिद्धि मिली, भभूति में एक गुण, लाठी में एक गुण, वाणी में एक गुण। तो माई देखी महात्मा जी को जाते हुए, दौड़ी दौड़ी बच्चा को ऐसे गोदी में लिए, क्योंकि माता तो पुत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। चोट लगता है तो लोग आय माई चिल्लाते हैं, आय बाऊ कभू नहीं बोलते हैं, आय माई रे, मरली माई रे। माई के नाम जरूर आता है, बचपन से लेके मरते वक्त तक, बुढ़वा रहेगा 80 बरस के, ओकरो चोट लगे आय माई रे। तो बाबा के सामने लेके खड़ी हो गई, बाबा मेरा बेटवा को इतना दिन से बुखार है, छोड़िए नहीं रहा है, माथा पर गरम पट्टी, ये ठंडा पट्टी बांधती हूँ, गरम हो जाता है, नहीं बचेगा। महात्मा जी कहें अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एगो रोमा ऐसे उखाड़ के वे लो ले जाओ, जंतर बनवा लेना इसी का, बल ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा। अब गुरुजी की सेवा भजन भक्ति किए थे, राम राम जपे थे, तो भगवान तो कुछ वाणी का प्रभाव रखते हैं। क्योंकि वो सेवा का ही फल है, महात्मा में कोई शक्ति नहीं, वो सेवा समर्पण साधना राम नाम का फल है, जिसको जो बोल देगा हो जाएगा। लेकिन एक निश्चित समय तक जब पुण्य छीन हो जाएगा, तो गीता में भगवान ने कहा छीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य छीन हो जाने पर जीव वहीं से चलता है। आप बनारस से पटना के लिए चलिए और सुबह हो तो अपने को बनारस पाइए, तो इससे बड़ी क्षति क्या होगी। जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं, साधना का स्तर ऊंचा नहीं हो पाया। तो वो गई अपना ऐसे लाल धागा में करके बेटवा को बांध दी, थोड़ा दूर गई, बेटवा हंसने लगा, खेलने लगा पहले जैसा। अब तो पूरा हल्ला करने लगी, बाबा का आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक हो गया, बाबा का आशीर्वाद से ठीक हो गया। औरत जात तो बहुत प्रचार करती हैं ना, माउथ मीडिया से पूरा हल्ला मच गया। सब कहे बहनी तो बेटवा तो 1 साल से बीमार है, बुखार नहीं छोड़ रहा था, हर 2-3 दिन पर आ जाता था, कैसे ठीक हुआ। बोले एक महात्मा ने दिया, अपना रोआ नोच के उसी के मैं बांध दी और ठीक हो गया। ठीक हुआ तो सब जनता कहा महात्मा जी किधर गए, महात्मा जी किधर गए, सब खोजने लगा। तब उधर पहाड़ी के तरफ सब दौड़ के पकड़ लिया महात्मा जी को। महात्मा जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दिए। जनता पूरा जनता दुखी है, दुख किसके पास नहीं है। चारों तरफ से महात्मा को घेर लिया। महात्मा करे भाई कुछ नहीं, हम नहीं जानते कुछ नहीं। बोले न न न। एक ठो कह रहे महात्मा जी को तंग मत करो, महात्मा जी के शक्ति कुल है, उनके रोवे में है, केसवे में, यह सब उखाड़ लो। तो एगो बाबू साहब थे, बोले नहीं नहीं उखाड़ोगे तो दर्द होगा साधु जी को, रुको हम नाऊ बुलवाते हैं, जटा से लेके जहाँ तक इनका बाल है, हाथ फाथ सब छील लो इनका, और वह सब जंतर बना बना के रोमा का पूरा गांव पहन लेना, सब ठीक रहोगे, महात्मा जी को तंग मत करो। तब एगो गया नाऊ बुलाने के लिए, तो आगे एगो गरीब बेचारा खड़ा था, देखा कि बाल छिलाएगा तो बाबू साहब बांट लेंगे, पंडित जी बांट लेंगे, यादव बांट लेंगे, पासवान बांट लेगा, हमरा तो कोनो देबे नहीं करेगा। वह लपका एगो दाढ़ी का गप दे तोड़िए लेते हैं, अपना काम बनाते हैं। अरे हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक कुआं भेड़ में गिरी तो सब लपकने लगा, सब घप घप, कोई बाल के, कोई दाढ़ी के, कोई रोमा के,
सब कुछ नोच नाच के महात्मा जी के बेचारे के खूने खून कर दिया। तब महात्मा जी को गुरु महाराज की बात याद आई, रे विचरण में अभी मत जो, क्षमता नहीं हुआ है। सोचे रास्ते में बड़ा चमत्कार दिखाए, यहाँ फंस गए। और उसके बाद वहाँ से उठे तब गुरु महाराज के पास शरण में गए, दंडवत किए, बोले प्रभु जान बच गया, खाली बाले नचा के रह गया। तो सज्जनों, क्षमता से पहले महापुरुष तो किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके बस का है, लेकिन साधक को साधना करना है, भक्ति करना है। नदी में से पानी निकलेगा घट जाएगा, कुआं में से निकलेगा घट जाएगा, लेकिन समुद्र में से निकलेगा तो जस का तस बना रहेगा। इसलिए पहले साधना का समुद्र बनना है। भगवान जब कुछ विभूति दे के बैठाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अपना गुप्त रूप से भजन भगवान का राम 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 ओम 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 जपना है, गुरु की सेवा करना है, गुरु के आदेश पर चलना है, गीता का पाठ करना है, रामायण का पाठ करना है, तो जीवन बन जाएगा। नहीं तो चमत्कारों में, आशीर्वादों में साधक फंस जाएगा तो फिर से जहाँ से चला था वहीं पर रह जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।